प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख सतीश एलिया, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के 6वें दिन आज सदन में 3 विधेयक पेश किए गए। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक के तहत भोपाल और इंदौर के मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमाओं को परिभाषित किया गया है। इन क्षेत्रों के विकास और नियोजन के लिए एक मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी का गठन भी किया जाएगा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में मंडीदीप, रायसेन, ओबेदुल्लागंज, सांची, विदिशा, सीहोर, आष्टा, नरसिंहगढ़ और ब्यावरा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। वहीं इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंदौर जिले के अलावा देवास, उज्जैन, बड़वाह, धार, सोनकच्छ और शाजापुर जिले के कुछ हिस्से शामिल होंगे। इस क्षेत्र की सीमा सीहोर और देवास के बीच निर्धारित की जाएगी, जहां भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमा समाप्त होगी, वहीं से इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की शुरुआत होगी। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक 2025 तथा मध्य प्रदेश दुकान तथा स्थापना संशोधन विधेयक सदन में पेश किए। मध्य प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक 2025 में प्रावधान है कि श्रमिकों की सुरक्षा और मानकों को अद्यतन किया जा सकेगा, जबकि दुकान और स्थापना संशोधन विधेयक 2025 व्यापारिक संस्थानों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए लाया गया है। सदन में आज पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सदस्यों ने आदिवासियों के मामले पुरजोर तरीके से उठाए। सरकार ने भी प्रदेश में आदिवासियों के वन अधिकार पट्टे समेत सभी मामलों में प्राथमिकता से आदिवासी हित की प्रतिबद्धता जताई और विपक्ष समेत सभी से सुझाव देने का आग्रह किया। आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे न मिलने और उनके दावे खारिज होने के मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायक अजय सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि प्रदेश में करीब 3.5 लाख वनाधिकार पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही सर्वाधिक 26,500 वनाधिकार पट्टे दिए गए हैं। सरकार आदिवासियों के उत्कर्ष के लिए सबकी बात सुनने को तैयार है। विपक्ष भी इसमें अपने सुझाव दे सकता है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने मांग उठाई कि पात्रों के जो आवेदन खारिज कर दिए गए हैं उनके मामले में समय सीमा में सर्वे कराकर पात्रों को पट्टे दिए जाएं। कांग्रेस के ही डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि सामूहिक वन प्रबंधन अधिकार में ग्राम सभा को जो अधिकार दिए गए हैं, प्रदेश की किसी भी ग्राम सभा को ये अधिकार नहीं मिल पाया है। वहीं भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौर ने कहा कि ग्वालियर के भितरवार क्षेत्र में 80% आदिवासी हैं। एक समिति बनी थी जिसके सदस्य वे भी थे, लेकिन समिति की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि सरकार दिसंबर 2025 की स्थिति में सैटेलाइट इमेज के जरिए जानकारी लेकर वन अधिकार पट्टों के बारे में निर्णय लेगी। वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि वन अधिकार पट्टे के लिए दावों की जांच की 3 स्तरीय समितियां काम करती हैं। सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने महत्वपूर्ण मामले उठाए और संबंधित विभागों के मंत्रियों ने उत्तर दिए। भाजपा विधायक राजेंद्र पांडे के प्रश्न के उत्तर में पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि रतलाम जिले की जनपद पंचायतों को काम के अनुपात में वर्ष 2022-23 में 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जिले में 34 में से 13 काम मंजूर हुए। प्रश्नकाल में ही सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने भाजपा विधायक राम निवास शाह के प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रदेश में 55 जिले हैं, लेकिन जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंकों की संख्या 38 ही है। नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शर्तों की वजह से नए जिलों में बैंक के जिला मुख्यालय नहीं बन पाए हैं। इन जिला मुख्यालयों में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे। विधायक रामनिवास शाह का कहना था कि सिंगरौली जिला बने 17 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों को 120 किलोमीटर दूर सीधी जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने विधायक सोहनलाल वाल्मीकि के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि परासिया विधानसभा क्षेत्र में 31 दिसंबर 1979 तक वन भूमि पर काबिज लोगों को कृषि पट्टे दिए जा चुके हैं। वन भूमि पर कृषि पट्टा देने की वर्तमान में कोई योजना प्रचलित नहीं है। सामाजिक कल्याण एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सागर की शासकीय अंधमूक बधिरशाला के भवन निर्माण के लिए वर्ष 2018 में 189 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, जिसमें से करीब 151 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग ने 367.96 लाख रुपए की राशि मांगी है। पुनरीक्षण के बाद कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।